रेलवे, एसएससी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से ज़रूर पूछे जाते हैं। चैप्टर वाइज नोट्स के माध्यम से मैं आपको सभी चैप्टर कंप्लीट करवाने वाला हूं। पहले चैप्टर को नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू की वीडियोस आपको अगले दिन प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जितने भी पॉइंट्स हैं आप सभी को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम लोग एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे तो यही सब आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगे। मैग्नीशियम का दहन चमकदार श्वेत लौह के साथ होता है और श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो डिजलिंग वाइट फ्लेम, मतलब चमकदार श्वेत लौह के साथ वो जलता है और वाइट पाउडर में बदल जाता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसे हम 4 तरीकों से निर्धारित कर सकते हैं। तो देखिए, पहला तरीका है आपका अवस्था में परिवर्तन, मतलब चेंज इन स्टेट। दूसरा है रंग में परिवर्तन, मतलब चेंज इन कलर। तीसरा है आपका गैस का निकास, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस। और चौथा है आपका तापमान में परिवर्तन, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। इन चारों तरीकों से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। केमिकल इक्वेशन लिखने का कुछ रूल होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण लिखते समय क्रिया कारकों को बाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। क्रिया कारकों का उत्पाद में परिवर्तन को एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। उत्पादों को दाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स में प्लस का चिन्ह लगाया गया है और एक एरो से प्रोडक्ट को दिखाया गया है, और राइट साइड में प्रोडक्ट को भी प्लस के चिन्ह में भी दिखाया जाता है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट में x और y दो प्रोडक्ट निकले हैं तो x प्लस वाई हम लोग लिखते हैं, जैसे रिएक्टेंट्स में लिखा गया है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब जान लेते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना क्यों जरूरी है। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में प्रयुक्त क्रियाकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले व बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। मतलब रिएक्शन होने के पहले जितना एटम्स था किसी भी एलिमेंट का, रिएक्शन होने के बाद भी उस एलिमेंट का उतना ही एटम्स रहेगा। इसी के हेल्प से हम प्रयोगशाला में किसी भी अभिक्रिया को सफलतापूर्वक करा सकते हैं। इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। दानेदार जिंक पर सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब जब Zn और H2SO4, इसका मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या होता है इसमें हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रिया कारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल देख लेते हैं। क्विक लाइम को स्लेग लाइम में बदलना, या कोयला का दहन, या फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये तीनों आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इन तीनों में आप देख सकते हैं कि 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। इसमें भी देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपका H2O बन रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया यही है कि आपका 2 रिएक्टेंट्स मिलके
एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें हीट भी रिलीज हो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, इसमें भी आपका ऊर्जा उत्पन्न होती है। और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर मतलब साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छी तरह याद रखें। वियोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिक्रमक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इन तीनों एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि एक रिएक्टेंट्स है और आपका एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है। इस तरह का अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, इसका मतलब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट की आवश्यकता होती है, जिसमें ऊर्जा की दरकार होती है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। धूसर रंग मतलब ग्रे कलर का हो जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त अभिक्रिया, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो रिएक्शन होता है वो भी एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। विस्थापन अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में तत्व के द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि CuSO4 का SO4 Fe के साथ जुड़ जाता है तो वो FeSO4 बन जाता है और Cu अपना अलग हो जाता है। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में Zn प्लस CuSO4 है तो इसमें भी SO4 Zn के साथ कंबाइन हो जाता है और Cu अपना अलग हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल में भी Pb प्लस CuCl2 है तो Cl2 Pb के साथ रिएक्ट करके कंबाइन हो जाता है और Cu अलग हो जाता है। तो इस तरीके का रिएक्शन को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों मतलब आयंस का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि Na2SO4 का SO4 और BaCl2 का Ba मिलके आपका BaSO4 बन जाता है और Na2 और Cl2 मिलके NaCl बन जाता है। तो इस तरीके का रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मतलब अवक्षेपण अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेपण का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब वो रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट का निर्माण होता है उसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। उपचयन अभिक्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाएं, आपको इन दोनों में से किसी एक को अच्छे से याद रखना है, ये चारों पॉइंट। दूसरा वाला आपको इसका विपरीत कर देना है। इसमें देखिए आपका ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन में आपका ऑक्सीजन हट जाता है। इसमें आपका हाइड्रोजन हटता है तो इसमें आपका हाइड्रोजन जुड़ता है। इसमें ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है और इसमें क्या होता है ऑक्सीकरण अंक घटता है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। उपचयन अपचयन रिडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक का उपचयन मतलब ऑक्सीकरण व एक अभिकारक का अपचयन होता है उसे उपचयन अपचयन रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि CuO और H2 मिलके Cu प्लस H2O का निर्माण करता है। इसमें CuO का रिडक्शन होता है और H2 का आपका ऑक्सीडेशन होता है। CuO में से O हट जाता है इसीलिए इसे रिडक्शन कहते हैं
और H2 में आपका O जुड़ जाता है तो ये H2O बन जाता है, इसलिए इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये दो एग्जाम्पल भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन का है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ZnO में से O हट जाता है तो ये Zn बन जाता है और C के साथ यहाँ पे O जुड़ जाता है, तो इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। और सेकेंड एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं MnO2 के साथ O हट जाता है और H के साथ ये O आके जुड़ जाता है। विकृत गंधिता मतलब रेंसिडिटी, वसायुक्त अथवा तैलीय सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसका उपचयन हो जाता है, इससे उसकी गंध व स्वाद बदल जाता है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। जब हम लोग किसी भी ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड को लंबे समय तक रखते हैं तो उसका टेस्ट बदल जाता है और उसमें से गंध आने लगता है, स्मेल होने लगता है। ये रेंसिडिटी की वजह से होता है। रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग कर सकते हैं। कम सक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन हो गया, फूड को पैकिंग करते समय मिलाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं उसको करने वाले हैं।